हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आ गए फिर से नया वीडियो के साथ। आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो आपके एग्जाम और टेस्ट के लिए आपको बहुत ही हेल्प करेगा। यानी कि ये है आपके रिवीजन पर्पस से। जिन चैप्टर्स को हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं उन्हीं को अब हम रिवाइज कर रहे हैं। यानी कि जब भी टेस्ट एग्जाम हो फटाफट वीडियो देखिए, रिवीजन करिए और अपने एग्जाम्स को अच्छे से करिए। तो आज जो हम चैप्टर लेकर आए हैं वो है हमारी क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव की हमारी बुक अंतरा भाग 1 के काव्य खंड के लिए। काव्य खंड का हमारा अध्याय है 2, सूरदास। तो सूरदास जी के यहाँ पर 2 पद दिए गए हैं। श्री कृष्ण जी के बारे में यहाँ पर है, किस तरीके से वो खेल में खेलते हैं, हार जाते हैं तो कैसे गुस्सा हो जाते हैं, ये सभी चीज़ें यहाँ पर दी है। साथ ही गोपियों की जो है किस तरीके से वो मुरली से चिढ़ती हैं, वो भाव को भी यहाँ व्यक्त किया गया है। तो चलिए इस वीडियो में हम सबसे पहले जो पदों को देखेंगे, उनको समझेंगे, उनके सार को देखेंगे और कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे जिन्हें हमने पहले नहीं किया है। तो पहला जो हमारा पद है क्या है? खेलन में को काक गुसैया, हरिहारे जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत रिसैया, जाति पाति हमें बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते जाते अधिक तुम्हारे गैया, रूठई करें तासों को खेले, रहे बैठ जह तहे गवैया, सूरदास प्रभु खेलियो चाहत, दाऊ दियो करी नंद दुहैया। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं सूरदास जी कि जो है खेलन में, अब यहाँ पर श्री कृष्ण अपने मित्रों यानी कि श्री दामा के साथ वगैरह खेल रहे हैं, सभी उनके जितने भी मित्र हैं उनके साथ खेल रहे हैं। तो अब क्या हो गया, खेलन में को का यानी कि खेलने में किस प्रकार का गुस्सा या रूठना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हरिहारे जीते श्रीमदाना, मतलब खेल हो रहा था और उसमें क्या हुआ, अब वो क्यों गुस्सा हो गए, क्यों? क्योंकि जो है श्री कृष्ण हार गए और श्री दामा जीत गए। बरबस ही कत करत रसैया, और बेकार में ही जो है वो आनाकानी करने लगे कि नहीं हम नहीं हारे हैं, हम नहीं हारे हैं, इस तरीके से वो बोलने लगते हैं। तो अब जब वो गुस्सा हो गए तो क्या कहते हैं श्री दामा जी, जाति पाति हमते बड़ नाही, नाही बसत तुम्हें रैया। तुम आखिर क्यों फालतू में इतना गुस्सा हो गए? ना तुम्हारी जाति हमसे बढ़कर है, ठीक है, और ना ही हम तुम्हारी छैया यानी कि तुम्हारी छाव में ही गुजर बसर करते हैं। अति अधिकार जनावत जाते जाते अधिक तुम्हारे गैया। तुम हम पर इतना अधिकार क्यों जमाते हो? कि क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास हमसे कुछ ज्यादा गैया है, इसलिए तुम हम पर ज्यादा अधिकार जमाने का प्रयास कर रहे हो। रूठे करें तासव को खेले, रहे बैठ जह तह गईया। तो अब क्या कहे, श्री कृष्ण जो है वो रूठ गए और रूठ कर जो है बैठ गए और जितने भी उनके मित्र थे सब यहाँ वहां चले जाते हैं। सूरदास प्रभु खेलन चाहत, दाऊ दिए कही नंद दुहैया। तो अब क्या होते हैं कि जो है श्री कृष्ण मन ही, अब रूठ तो गए हैं, बैठ तो गए हैं, लेकिन मन ही मन उनका भी खेलने के लिए कर रहा है। अब वो चुपचाप रूठे हैं। तो अब क्या करते हैं, दाऊ आते हैं। आओ दाऊ जो आकर वो नंद बाबा की जो है वो 100 देकर जो है इनको खेलने के लिए मना लेते हैं, उनकी दुहाई देते हैं नंद बाबा की ये, और उनको खेलने, श्री कृष्ण को खेलने के लिए मना लेते हैं। और वो मान भी जाते हैं क्योंकि वो अंदर से तो खेलना ही चाहते हैं, उनको उनका मन है खेलने के लिए, और हार गए थे इसलिए वो गुस्सा होकर बैठ गए थे। अब है हमारे पास इसका सार, इसी पद का सार क्या दिया है। पहले पद में सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते हुए बताया है कि श्री कृष्ण खेल में सुदामा से हार जाने पर भी अपनी हार को स्वीकार नहीं करते हैं। मतलब वो हार गए लेकिन तब भी हार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, किंतु नंद की दुहाई दिए जाने पर वह पुनः खेलने को तैयार हो जाते हैं और श्री दामा को उनका दांव देना स्वीकार करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण सुदामा के बीच हुए खेल द्वारा बाल मनोविज्ञान और सूक्ष्म एवं स्वाभाविक चित्रण प्रस्तुत किया गया है कि किस तरीके से दोनों जो है खेल में हार जाते हैं। श्री कृष्ण के हार जाने पे वो गुस्सा हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन बाद में दाऊ जो है उनको उनकी दुहाई देते हैं नंद बाबा की यानी उनके पिता की, तो वो मान जाते हैं और श्री दामा दांव देने लगते हैं कि चलो हम लोग मिलकर खेलते हैं। तो इस तरीके से इसमें किस तरीके से बच्चे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर व्यक्त करी गई हैं। अब आते हैं दूसरा पद क्या है, मुरली तव गोपाल ही भावती, सुनीरी सखी यद्यपि नंदलाल ही नाना भावती नचावती, राखती एक पाई ठाड़ो
अति अधिकार जनावती, कोमल तन आज्ञा करवाती, कटी टेढ़ो ना आवती। अति आधीन सुजान कनौड़े, गिरधर नार नवाती। आपहुन पौणी अधर सज्जा पे, कर पल्लव पलुटावती। भटुकई कुटकली नैन नासापुट, हम पर कोप करवाती। सूर प्रसन्न जानहि, एको छिन धरते शीस डुलवाती। तो अब यहाँ पर क्या कह रही हैं, गोपियां जो हैं वो मुरली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। क्यों? क्योंकि अब मुरली उनके साथ हमेशा रहती है और गोपियां नहीं रह पाती। इसलिए जैसे एक सौतन का जो भाव होता है कि किस तरीके से एक सौतन को एक स्त्री ट्रीट करती है, उसी तरीके से गोपियों को के लिए जो मुरली है वो क्या है, एक सौत के समान है। और उसी भाव को उसमें यहाँ पर व्यक्त किया है उन्होंने। क्या बोल रही है, मुरली तो गोपाल ही भाती, मतलब ये मुरली जो है गोपाल को तो बड़ी ही अच्छी लगती है। जबकि ये मुरली क्या है, सुनरी सखी यद्यपि नंदलाल ही नाना भावतनी, मतलब श्री कृष्ण को ये मुरली इतनी भाती है, जबकि नंद के लाल यानी कि श्री कृष्ण को ये अपने इशारों पर नचाती है। तब भी ये श्री कृष्ण जो है मुरली को इतना पसंद करते हैं। राखती एक ही पांव टाड़ी, यानी कि जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो क्या करते हैं, एक पांव पे खड़े हो जाते हैं ना, तो क्या कहते हैं, उन्हें अपने एक पांव पर खड़ा करके रखती है। अति अधिकार जनाती, अपना बहुत ही अधिकार रखती है, यानी कि वो जैसा कहते हैं श्री कृष्ण एक पांव पर खड़े हो जाते हैं। कोमल तन आज्ञा करवाती, कटी टेढ़ो है आवती, यानी कि वो जैसा चाहती है आज्ञा देती है और श्री कृष्ण वैसा करते हैं। मतलब वो बोलती है, उनको अपने इशारों पर टेढ़ा तक करवा लेती है। मतलब क्या है, श्री कृष्ण जब मुरली बजाते हैं एक पांव पे खड़े होकर टेढ़े हो जाते हैं ना, तो वही करें, अपनी आज्ञा के अनुसार उन्हें टेढ़ा होकर एक पांव पर खड़ा करके टेढ़ा होकर खड़ा करवाती है। अति आधीन सुजान कनौड़े, गिरधर नाव नवाती, यानी कि अपने अधीन रखिए अपना सेवा। सुजान कनौड़े मतलब अपने अधीन रख के सेवा करवाना, मतलब अपने अधीन रख के उनसे सेवा करवाती है। और गिरधर नार नवाती, जिसने गिरधर को नया उनको अपनी उंगली पर नचवाती है। आपन पौड़ी अधर सज्जा पर कर पल्लव डलवाती, मतलब अपना जो है वो उनकी होठों रूपी जो है बिस्तर पर लेटी रहती है और पैरों को दबवाती। वैसे ऐसे करके बजाते हैं ना, तो मतलब क्या है, और अपने पैरों को वो दबवाती है। भ्रकुटी कुटिल नयन नासपुट, हम पर कोप कवाती, मतलब हम पे गुस्सा करवाती है। यानी कि जब वो मुरली बजाते हैं श्री कृष्ण तो क्या होता है, उनकी आंखें चढ़ जाती हैं, लाल हो जाती हैं और मतलब इशारों भौवें टेढ़ी हो जाती हैं। तो वही कह रहे हैं कि इस तरीके की मुद्रा बनवाकर वो हम पर जो है श्री कृष्ण से क्रोध करवाती है। सूर्य प्रसन्न जान ही, एको छिन्न धरते तीस डुलवाती, यानी कि सूर्य जी कहते हैं श्री कृष्ण इनको जो मुरली को बजाकर बहुत ही खुश होते हैं, जैसा वो चाहती है वैसा वो करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जब मुरली बजा रहे होते हैं तो उनकी जो काया होती है उसको त्रिभंगी जो है पोस्चर बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। एक पांव पे खड़े होकर टेढ़े होकर जो मुरली वो बजाते हैं। अब इस पद का सार क्या है, दूसरे पद में मुरली के प्रति गोपियों की सौतिया आह के भाव को प्रस्तुत किया गया। सौतिया मतलब बिल्कुल वो पसंद नहीं करती हैं। गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अपने रोष को अत्यंत मार्मिक रूप से प्रकट करते हुए आरोप लगाती हैं कि मुरली श्री कृष्ण को जिस रूप में चाहती है वैसे ही नचाती है, जैसा वो चाहती है वैसा नचाती है। इस प्रकार श्री कृष्ण के लिए तो मुरली उनकी आत्मीय बन बैठी है और उसी के कारण गोपियों को श्री कृष्ण का कोप का भाजन पड़ना पड़ता है। मतलब वो अपनी मुरली जो है उनकी बहुत प्रिय हो चुकी है, अपने अधीन कर चुकी है और हम पर वो क्रोध करवाती है। इस प्रकार मुरली के माध्यम से गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम प्रकट हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण हर समय मुरली बजाते रहते हैं और गोपियों के साथ जो है वक्त नहीं गुजारते, इसीलिए वो मुरली को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और इस पद के माध्यम से जो गोपियाँ मुरली के लिए कटाक्ष बोल रही हैं वो उसके माध्यम से क्या कहना चाह रही हैं, वो अपने प्रेम को व्यक्त कर रही हैं श्री कृष्ण के लिए। क्योंकि भाई मुरली तो एक निर्जीव है लेकिन तब भी उसको एकदम सजीव करके उन्होंने यहाँ प्रस्तुत कर दिया है। अब इस पदों पर आपके पास प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 है, हार जाने पर कृष्ण के क्रोध करने का क्या कारण था।
अब क्या है भाई, हार गए तो अब वो हम हारे नहीं हैं, इस तरीके से वो क्रोध कर रहे होते हैं, बैठ जाते हैं। तो वो क्रोध करने का कारण क्या हुआ है? हार जाने पर भी कृष्ण का क्रोध करना अनुचित था। वे हारने पर भी स्वयं को हारा हुआ नहीं मान रहे थे, क्योंकि वे स्वयं को बड़ा मानते थे। अर्थात वे नंद बाबा के पुत्र थे और नंद बाबा गांव के मुखिया थे। इसी कारण कृष्ण स्वयं को बड़ा मानते थे। वे चाहते थे कि उन्हें बड़ा मानकर उनकी हार को जीत में परिवर्तित कर दिया जाए, किंतु सुदामा और ग्वाल बाल ऐसा करने को तैयार ना थे। इसी कारणवश उन्हें क्रोध आ गया। तो अब क्या हुआ, जो श्री कृष्ण थे वो किसके पुत्र थे? नंद बाबा के, और नंद बाबा गांव के मुखिया थे। तो ये भाव जो है श्री कृष्ण के अंदर था कि भाई हम मुखिया के बेटे हैं, तो हम अगर मुखिया के बेटे हैं तो हमारी हार को भी जीत में परिवर्तित करके मान लिया जाए, सब लोग उसी प्रकार से हमारे साथ ट्रीट करें। तो इसीलिए वो जो है सोचते हैं कि नहीं भाई, हमको भी सभी ही स्थिर करें और हमारी हार को कोई न माने, और हम अगर हम हार भी जाते हैं तो हमको जीता हुआ मान के सब हमारे साथ खेलते रहें। इसीलिए जब उनकी हार को जीत नहीं माना जाता है तो इसलिए गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होकर अलग बैठ जाते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है, मुरली तव गोपाल ही भावती पद में एक सखी दूसरी सखी से क्या कहती है? ये जो पद था इसमें एक सखी दूसरी सखी से क्या कह रही थी, यहाँ पर बता रही थी कि मुरली जैसा चाहती है श्री कृष्ण को वैसा ना चाहती। तो उस पूरे पद को आपको यहाँ पर लिखना है। किस तरीके से? एक सखी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी, श्री कृष्ण की यह मुरली उन्हें अनेक प्रकार से नचाती है, अर्थात परेशान करती है। मतलब जैसा चाहती है वैसा खड़ी करती है, टेढ़ा करती है, अपने हिसाब से उनको नचा रही है, किंतु फिर भी यह श्री कृष्ण को प्रिय है। यह मुरली उन पर अपना अधिकार जमाते हुए उनसे सब कुछ करवा लेती है। यदि हम कुछ कहें तो यह मुरली ही हम गोपियों पर क्रोध करवाती है। मुरली श्री कृष्ण को पल भर में प्रसन्न कर देती है। मुरली प्रसन्न होती है तो कृष्ण भी आनंद से झूमने लगते हैं, अर्थात श्री कृष्ण पूरी तरह से मुरली के वश में हो गए। मतलब जैसा वो चाहती है वो उन्हें एक टांग पे खड़ा कराती है, टेढ़ा खड़ा करवाती है, उनके होठों पर लेटी रहती है, अपने पैर दबवाती है। तो जैसा मुरली चाहती है वो वैसा करवाती है, यहाँ तक कि हम पर क्रोध भी करवाती है। सब कुछ वो मुरली करवा रही है जैसा वो चाह रही है। प्रश्न संख्या 3 है, बांसुरी बजाते हुए कृष्ण की छवि किस प्रकार हो जाती है? तो अब किस तरीके से, जब वो बांसुरी बजा रहे होते हैं, वो एक टांग पे खड़े होते हैं, टेढ़े होते हैं, उनकी आंखें लाल होती हैं, भौवें टेढ़ी होती हैं। तो जो कुछ भी पद में उनके मुरली बजाते समय उनकी हाव भाव, उनकी आकृति, ये उनके पोस्चर के बारे में जो कुछ बताया गया है वो सभी आपको यहाँ पर लिखना है। क्या चीज़ दी है? बांसुरी बजाते समय कृष्ण की छवि अत्यंत ही मनमोहक सी प्रतीत होती है। कृष्ण की मुद्रा त्रिभंगी हो जाती है, उनकी भौवें टेढ़ी हो जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, नथुने फूल जाते हैं, कमर थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, तथा बांसुरी बजाते समय श्री कृष्ण इतने मग्न हो जाते हैं कि उन्हें किसी प्रकार की सुध बुध नहीं रहती। बांसुरी से जितनी मधुरतान फूट पड़ती है उतने ही कृष्ण आनंद विभोर होकर अपना सिर हिलाते हैं, अर्थात आनंद से झूमने लगते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण को मुरली बजाने में बहुत आनंद आता था, और जब धुन, भाई मन प्रसन्न हो तो धुन भी बड़ी अच्छी निकलती है, और जब धुन अच्छी निकलती तो श्री कृष्ण की ऐसे 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 करके गर्दन झूमने लगती थी, और वो उसके प्रतीत होता था कि उन्हें बांसुरी बजाने में बहुत ही आनंद आ रहा है। प्रश्न संख्या 4 है, कृष्ण को सुजान कनौड़े क्यों कहा गया है? तो सुजान कनौड़े का मतलब ही है कृपा में दबा रहने वाला, यानी कि किसी के उपकार तले हम दबे रहें। तो ये इसको ऐसा क्यों श्री कृष्ण को बोला गया है? कृष्ण को सुजान कनौड़े अर्थात कृपा में दबा रहने वाला उनकी विशेषता बताने के लिए कहा गया। यहाँ पर उनकी विशेषता बताई जा रही, क्योंकि कृपा किसकी है? मुरली की कृपा है। क्योंकि कृष्ण गोपियों के प्रिय हैं और कृष्ण को अत्यधिक चतुर समझती हैं। गोपियां क्या है? श्री कृष्ण को चतुर समझती हैं, किंतु उन्हें आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि इतने चतुर होने के बावजूद भी वे मुरली ने उन्हें अपने अधीन कर लिया। वे मुरली के सम्मुख अपनी गर्दन तक झुका देते हैं। उन्हें मुरली वादन में इतना आनंद मिलता है कि मुरली की सब बातों को सहते हुए भी वे मुरली के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं। तो यहाँ क्या बता रहे कि श्री कृष्ण बहुत ही चतुर थे, गोपियों का ऐसा मानना था, लेकिन चतुर होते हुए भी वो क्या करते हैं?
वो श्री कृष्ण के जो श्री कृष्ण है वो मुरली के हिसाब से नाचते हैं, उनके अधीन हैं, यानी कि उनकी कृपा पर जीवित हैं। तो यहाँ पर इतने चतुर होने के बावजूद भी वो मुरली जिन्हें इतने चतुर श्री कृष्ण को अपने हिसाब से नचा रही है, इसी वजह से सुजान कनौड़े यानी कि चतुर होते हुए भी कृपा में दबे होने वाले व्यक्ति के रूप में बताया गया है। तो यहाँ आपको ये पूरा चैप्टर, प्रश्न उत्तर, सार सभी कुछ समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी इस चैप्टर का आप रिवीजन करिए उससे पहले इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को पूरा कंप्लीट करके ही रिवीजन देखिएगा, तब आपको हर एक चीज़ पूरी टोटली क्लियर हो जाएगी। तो ये जो हमारा चल रहा है आपका, हम पढ़ रहे थे अपना वन शॉट रिवीजन। तो वन शॉट रिवीजन हम देखें कैसे, कहाँ पर देखें, क्या करें, या अगर इस चैप्टर का हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हम कहाँ देखें। तो उसके लिए सिंपल है, आपको हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर आना है। जैसे ही आप यहाँ पर आओगे तो आपके सामने जो पेज ओपन होगा उसमें आपको दिखेगा सीबीएसई इंग्लिश मीडियम। तो आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम जैसे ओपन करोगे उसके बाद आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी होगी। अब आपकी क्लास क्या है, 11th, तो आप 11th को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे 11th में पढ़ाए जाने वाले सारे ही आपके सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। तो जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है आपको वहाँ पर वॉच नाउ लिखा हुआ है। अब मान लीजिए आपको हिंदी अगर देखना है तो वहाँ पर आप वॉच नाउ लिखा है, उसको आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर देखिए हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। तो जो भी बुक पढ़नी है, आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से वीडियो देखिए, अपनी सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप जब भी जो भी, जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखेंगे। इसके अलावा हमारा सारा ही मटेरियल एमसीक्यूज़ भी है, वन शॉट भी है, टेस्ट पेपर्स भी हैं, बहुत सारा कुछ है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से सारे वीडियोस देखते जाइए, और जितनी बार भी देखना हो उतनी बार देखिए, क्योंकि ये 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपसे कुछ भी पेमेंट नहीं लिया जाता है। जो भी वीडियो जितनी बार आपको देखना है बिल्कुल टोटली फ्री, सारा कंटेंट टोटली अरेंज है, कहीं इधर उधर आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।